दोस्तों एक समय था जब हमारे अखंड भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस दौरान भारत में कई ऐसे क्रूर शासक भी आए जो कि हजारों सालों तक भारत पर राज करके उसे लूटते रहे। दोस्तों ऐसा ही एक साम्राज्य था मुगल साम्राज्य, जिसने 15वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया था। आपको बता दें कि 17वीं सदी के दौरान मुगल साम्राज्य भारत के सबसे ताकतवर और विशाल साम्राज्यों में से एक हुआ करता था। ये वो समय था जब मुगलों ने पूरे अखंड भारत को अपने कब्जे में कर रखा था और उस समय किसी भी शासक में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो मुगलों के खिलाफ आवाज उठा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मुगल सेना किसी भी राज्य पर हमला करती थी तो केवल उस राज्य को तहस नहस ही नहीं करती थी, बल्कि उस राज्य की महिलाओं और बच्चों के साथ भी बेहद बुरा बर्ताव करती थी। फिर 16वीं सदी के दौरान भारत में एक ऐसे योद्धा का जन्म हुआ जो कि मुगलों के अंत का कारण बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। कई इतिहासकारों के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब के सेनापति वजीर खान ने अपनी क्रूरता के चलते श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया था और उनकी माता की हत्या कर दी थी। लेकिन इसके बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के सामने हार नहीं मानी और उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे कौन और मुगलों ने उनके बच्चों की हत्या क्यों की थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में विस्तार से तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों सबसे पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जान लेते हैं। आपको बता दें कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर साल 1666 में पटना के एक सिख परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गुरु तेग बहादुर और इनकी माता का नाम श्रीमती गुजरी था। ऐसा बताया जाता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 4 साल यहीं रहकर बिताए थे और साल 1670 में वो अपने परिवार के साथ पंजाब आ गए थे। इसके बाद साल 1672 में श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने परिवार के साथ हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में चकनानकी नाम की जगह पर रहने लगे थे, जिसे आज हम सभी लोग आनंदपुर साहिब के नाम से जानते हैं। दोस्तों श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शुरुआती शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की थी और यहीं रहकर उन्होंने संस्कृत और फारसी भाषाएं सीखी। इसके अलावा यहीं पर उन्होंने एक अच्छा योद्धा बनने के लिए कई सैन्य कलाएं भी सीखी। दोस्तों 11 नवंबर साल 1675 की बात है जब दिल्ली पर मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन हुआ करता था। उस दौरान मुगल सेना द्वारा कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम कबूल करवाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता था और जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर उनकी सहायता की तो औरंगजेब ने सजा के तौर पर दिल्ली के चांदनी चौक नाम की जगह पर खुलेआम श्री गुरु तेग बहादुर जी का सर कटवा दिया था। और इसी के बाद 16 मार्च साल 1676 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु घोषित किए गए। सिखों के 10वें गुरु बनने के बावजूद भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी शिक्षा को जारी रखा और फिर 21 जून साल 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह श्रीमती जीतो जी के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में करवाया गया। आपको बता दें कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं और जीतो जी उनकी पहली पत्नी थी। श्रीमती जीतो जी से श्री गुरु गोविंद सिंह जी को 3 बेटे हुए जिनके नाम जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे। इसके बाद 4 अप्रैल साल 1684 को 17 साल की उम्र में इनका अगला विवाह श्रीमती सुंदरी जी के साथ आनंदपुर में हुआ, जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम अजित सिंह था। फिर 15 अप्रैल साल 1700 को 33 साल की उम्र में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का तीसरा विवाह श्रीमती साहिब देवन जी से हुआ था। हालांकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को अपनी तीसरी पत्नी से कोई संतान नहीं हुई थी। दोस्तों 17वीं सदी के दौरान जब औरंगजेब का सामना श्री गुरु गोविंद सिंह जी से हुआ था तो वो ये चाहता था कि आनंदपुर का किला उनके कब्जे में आ जाए, जो कि स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। इस किले के लिए औरंगजेब और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेना के बीच कई घमासान युद्ध भी लड़े गए थे। लेकिन जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की सेना हार मानने को तैयार नहीं हुई तो एक बार औरंगजेब ने अपने सेनापति वजीर खान को किले की घेराबंदी का आदेश दिया। औरंगजेब का आदेश पाते ही वजीर खान की लाखों की सेना ने आनंदपुर के किले को पूरी तरह से घेर लिया। इसके साथ साथ श्री गुरु गोविंद सिंह जी को एक चिट्ठी भी भेजी जिसमें औरंगजेब ने यह लिखा था कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, अगर आप खुद अपनी मर्जी से आनंदपुर का किला खाली कर दे तो आपको बिना किसी रोक टोक के यहाँ से सही सलामत जाने दिया जाएगा। हालांकि श्री गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब की बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था।
लेकिन इसके बावजूद श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किले को खाली करने के लिए हामी भर दी। इसके बाद श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी सेना जैसे ही किले से बाहर निकली, वैसे ही औरंगजेब और उसकी मुगल सेना ने सरसा नदी के किनारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी और उनकी सेना पर हमला बोल दिया। दोस्तों, इस युद्ध का श्री गुरु गोविंद सिंह जी को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि इस युद्ध में उनका पूरा परिवार बिखर कर रह गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी गुजरी जी के साथ चले गए और बाकी 2 बेटे जुझार सिंह और अजीत सिंह युद्ध लड़ते हुए मारे गए। अगले दिन जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एक नौकर गंगू माता गुजरी के पास पहुंचा तो वो माता गुजरी से ये कहने लगा कि वो उसके साथ उसके घर पर चलकर रहें और इससे ज्यादा सुरक्षित जगह उनके लिए कोई और नहीं होगी। इसके बाद गुजरी जी जब गंगू के घर पर रहने के लिए गईं तो रात को सोते समय गंगू ने गुजरी जी के सारे गहने चुरा लिए। हालांकि गुजरी जी ने गंगू की ये सारी हरकत देख ली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने गंगू को कुछ भी नहीं कहा था। दूसरी तरफ गंगू ने गुजरी जी के साथ एक और विश्वासघात किया और पैसे के लालच में आकर उसने कोतवाली जाकर गुजरी जी और उनके पोतों की मुखबरी कर दी कि वो उसके घर में छुपे हुए हैं। इसके बाद गुजरी जी और उनके पोते जोरावर सिंह और फतेह सिंह को पकड़कर सरहिंद लाया गया। सरहिंद आने के बाद औरंगजेब के सेनापति वजीर खान ने गुजरी जी और उनके पोतों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को एक कैद खाने में डाल दिया और इस कैद खाने का नाम ठंड बुर्ज रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कैद खाने में केवल सलाखें बनी हुई थी जिसमें रात भर ठंडी हवाएं चला करती थी। ऐसा बताया जाता है कि इस कैद खाने में जिसको भी कैद किया जाता था उसका ठंड से हाल बेहाल हो जाता था। रात में जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य बाबा मोतीराम माता गुजरी और बच्चों के लिए दूध लेकर गए तो ऐसा करने के लिए वजीर खान ने मोतीराम और उसके पूरे परिवार की हत्या करवा दी। एक रात बीतने के बाद वजीर खान ने अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि वो माता गुजरी और उनके दोनों पोतों को उनके सामने पेश करें। इसके साथ साथ उसने सैनिकों से ये भी कहा कि वो अपने दरबार का एक बड़ा दरवाजा बंद करके छोटे दरवाजे को खोल दें। अब जब वजीर खान के सैनिक माता गुजरी और उनके पोतों को लेने के लिए गए तो दरबार में आने के लिए दोनों बच्चों को छोटे वाले दरवाजे से सिर झुकाकर आना था, लेकिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने दरबार में सिर झुकाकर अंदर आने से मना कर दिया। इसके बाद कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वजीर खान ने जोरावर और फतेह सिंह से इस्लाम कबूल करने के लिए भी कहा था, लेकिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने इस्लाम को कबूल करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद वजीर खान के आदेश पर जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। आपको बता दें कि जिस समय जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में चिनवाया गया था उस वक्त जोरावर की उम्र सिर्फ 9 साल और फतेह सिंह की उम्र सिर्फ 7 साल ही थी। लेकिन इतनी छोटी उम्र के होने के बावजूद भी इन दोनों बच्चों ने ना तो सर झुकाया और ना ही अपना धर्म परिवर्तन किया। अपने पोते की इस मौत का सदमा गुजरी जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। दोनों बच्चों और माता गुजरी की मौत के बाद टूडरमल नाम के एक दीवान ने वजीर खान से दरखास्त की कि वो दोनों बच्चों और माता गुजरी के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें थोड़ी जमीन दे दे। जिसके बाद वजीर खान ने दीवान टूडरमल के सामने ये शर्त रखी कि उन तीनों के अंतिम संस्कार के लिए जितनी भी जमीन चाहे ले सकते हैं, लेकिन वो जितनी जमीन लेंगे उतनी जमीन को उन्हें सोने की असरफियों से ढकना होगा। इसके बाद जिस जगह पर इन दोनों बच्चों का अंतिम संस्कार हुआ था उस जगह को आज गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब के नाम से जाना जाता है। खैर दोस्तों, अब तो आप ये जान ही चुके होंगे कि किस तरह मुगलों की एक गलती उनके पूरे साम्राज्य के अंत का कारण बनी। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि गुरु गोविंद सिंह जी और उनके बच्चों के बारे में ये जानकारी आपको थी या नहीं। जाने के पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।